नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गायत्री एजुकेशन क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को क्या बताने वाले हैं। ये दो रैखिक समीकरण है, ठीक है, हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन हम, और एक बात और, आप लोग कमेंट करिए, कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर देंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 पूर्व लिखा है, 7 वर्ष होना चाहिए अपन। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। आप लोग अगर सवाल को अच्छे ढंग से पढ़ो तो शायद सवाल अच्छे से लग जाए। सवाल को पहले सबसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, तभी सवाल को लगाना चाहिए। तो क्या है, आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व। पहले तो मान लो आफ्ताब की वर्तमान आयु, ठीक है, आफ्ताब की वर्तमान आयु x, ठीक, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y मान लिए, ठीक। अब क्या है कि कह रहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले है तो माइनस करेंगे 7, ठीक, x में से 7 माइनस कर देंगे बराबर y में से 7 हम माइनस कर देंगे। अब क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, इनसे 7 गुनी आयु के थे ये, ठीक है। 7 से गुणा कर दीजिए। अब क्या होगा, x माइनस 7 बराबर 7 में y से होगा तो 7y हो जाएगा और 7 से 7 का होगा तो 49 हो जाएगा, है ना। फिर क्या करेंगे, x माइनस 7y इधर कर लेंगे और 49 माइनस में है, ये जाएगा इधर 7 तो प्लस में हो जाएगा। x माइनस 7y बराबर, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, घट जाएगा। 49 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 42 बचेगा, है ना। चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि 49 जो है बड़ा है। अब क्या करेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे। इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। समीकरण दूसरा देखिए, फिर कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। बाद कह रहा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, x में 3 जोड़ देंगे, y में 3 जोड़ देंगे, बराबर लगा देंगे। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 से गुणा करा देंगे, ठीक है। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 त्रिका 9। अब क्या करेंगे, x ये 3y है, इधर बुला लेंगे तो प्लस में माइनस में हो जाएगा। 9 है, उधर जाएगा तो माइनस में, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गए 6। ये समीकरण दूसरा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया तो हम लिखेंगे समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 6। क्या है ये, समीकरण दूसरा है ये। तो समीकरण पहला देखिए क्या है, x माइनस 7y, ठीक है, बराबर माइनस 42। ये समीकरण पहला है। अब समीकरण दूसरे से हम मान निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो समीकरण 2 से x माइनस 3y बराबर 6 है, x इधर रखो बराबर 6, 3y जो है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया समीकरण तीसरा। अब समीकरण 3 का मान, 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब रखेंगे मान, समीकरण x का मान किस में रखेंगे, समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे, सॉरी
एक्स का मान किसमें, पहले समीकरण में रखेंगे। पहला समीकरण क्या है, एक्स माइनस 7y बराबर -42। एक्स का मान आया क्या है, 6 + 3y। अब ये लिख देंगे -7y बराबर -42। आप देखेंगे 6 प्लस ये माइनस सेम है, चर मिल रहा है, तो क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस कर देंगे। 7 में से 3 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा क्योंकि 7 जो है बड़ा है। -4y बराबर -42। ठीक है, ये हो गया। अब ये कर सकते हैं हम, है ना, ये कर सकते हैं कि ये -4y यहीं रखें और ये -42 है, ये 6 इधर भेजेंगे तो इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। -4y, ये भी माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। 6 2 8 मतलब 48 हो गया। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या होगा, y बराबर 48/4। ठीक, ये हो जाएगा। अब 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आया, y का मान आया 12। कितना आया, 12 आया। अब y का मान 12 आया तो y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, बस x का मान निकल आएगा। तो अब कहाँ लिखें, यहाँ पे देख लीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 6 + 3y। ठीक, x बराबर 6 + 3 × 12। ठीक, अब क्या होगा, 6 और 12 3 36 होता है ना। अब 36 में 6 जोड़ो, 6 6 12 2 हासिल लाइन 1 3 1 4 42 आया आंसर। मतलब x का मान आया है 42, y का मान आया है 12। अब कह सकते हैं x माने थे आफ्ताब और y माने थे पुत्री की आयु, तो आफ्ताब की आयु 42 है और पुत्री की आयु 12 साल है। ठीक है, अगर सवाल अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और फुल वॉच करें वीडियो को। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।